नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलोल एक बार फिर आपके साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं जो हमारा नवीन जो पाठ्यक्रम के अंदर देखिए कुछ टॉपिक जोड़े गए थे और उन्हीं टॉपिकों को हम एक एक करके पढ़ भी रहे हैं और साथ में पुराने टॉपिकों को भी जोड़कर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए अपने इसके अंदर जो पाठ्यक्रम के अंदर जो बदलाव किया गया था, तो ये बदलाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोच समझ के किया गया बदलाव है। इस बदलाव के माध्यम से ये है कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी थी, आउटडेटेड चीज़ें हो गई थी, उनको देखिए निकाल दिया गया है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, उनकी जगह नए अभियान को शामिल कर लिया गया। इसी तरह से देखिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रोग्राम्स थे, उन प्रोग्राम्स काफ़ी पुराने हो गए, उनकी जगह नए नवाचारों को हमारी शिक्षा के अंदर शामिल किया गया। उनमें से आज एक नए नवाचार को हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी उपज या जिसका जन्म होता है कोविड-19 के दौरान, अर्थात लॉकडाउन के समय राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया और पूरे देश में धूम मचाने वाला कार्यक्रम, और जिसकी बड़ी सराहना की गई और प्रत्येक बच्चे का मल्टीमीडिया के माध्यम से अप्रोच बनाई गई और बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की गई, ताकि बच्चे की देखिए अधिगम यानी उसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। चाहे हम रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या हम ये कह दें कि टीवी के माध्यम से, या और कोई मल्टीमीडिया के माध्यम से, जैसे तैसे बच्चे को देखिए हमने अप्रोच बनाई और बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो। इसी से संबंधित आज का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्माइल। काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बारे में काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ भी मिलती हैं। आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम क्या है, कैसे है और किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है आज भी। अब बात करते हैं इसी कार्यक्रम की, जिसका नाम है SIQE ना, वो क्या नाम है इसका, स्माइल। SIQ तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं स्माइल। तो देखिए सबसे पहले अपने इसके अंदर जो कार्यक्रम आता है स्माइल, और इसकी हम बात करते हैं, ये देखिए लर्निंग एक तरह से बच्चों के लिए मीडिया के माध्यम से अप्रोच बनाने का, ताकि उनका लर्निंग बाधित नहीं हो। और सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस कार्यक्रम का पूरा नाम किसका, स्माइल का। इसका नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस, याद रखना, फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये था इसका पूरा नाम। पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से, काफी महत्वपूर्ण। स्माइल का पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को एंगेज किया गया था, सिखाने की कोशिश की गई थी, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरा देखिए, ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया, एक चरण में नहीं कई चरणों में प्रारंभ किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य था सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंच, किसकी, शिक्षक की या शिक्षण अधिगम सामग्री की, या ई कंटेंट क्या बनानी थी, पहुंच बनानी थी। इसलिए इस कार्यक्रम को चालू किया गया। उसके बाद पूछा जाता है ये कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ। पहली बार ऑर्डर जो निकले थे इसको प्रारंभ करने के, वो 13 अप्रैल को निकले थे। देखिए 13 अप्रैल 2020 लॉकडाउन के समय। देखिए डाउन के समय, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, और उसके बाद देखिए 13 अप्रैल से इस कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया कि मोबाइल के माध्यम से, और मोबाइल भी क्या, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे तक देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री पहुंचाई जाएगी, ताकि बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो। उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा कार्यक्रम लॉन्च किया था, और बाद में एक विशाल रूप में इस कार्यक्रम को चलाया गया। अब देखिए कार्यक्रम के अंदर यदि हम देखते हैं, ई कंटेंट तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी RSCRT को दी गई थी, जिसका लोगो लगा हुआ है इस डायग्राम में, और कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए ई कंटेंट इसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। दूसरा ई कंटेंट देखिए जो हमारा दीक्षा पोर्टल है वहाँ से भी लिया जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए अभिभावक और शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसमें जोड़ा गया और बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाया गया। इसके अंदर आप एक और देखेंगे, ई कंटेंट जो पहुंचाया जाएगा उसका जो समय निर्धारित किया गया, सुबह के 9 बजे हर घर में स्कूल की घंटी बजनी चाहिए। तो देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट पहुंचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था, यानी मल्टीमीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे को एंगेज करना इसका मूल उद्देश्य और कार्यक्रम प्रारंभ। ये कार्यक्रम देखिए कोई एक चरण में प्रारंभ नहीं होता है, ये कार्यक्रम होता है कई चरणों के अंदर देखिए प्रारंभ होता है। तो यहां हम देखते हैं स्माइल कार्यक्रम के चरण, कार्यक्रम के चरण, और इनको देखिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। याद रखना स्माइल जो कार्यक्रम है इसके 3 चरणों में बांटा गया है। स्माइल सबसे पहले, उसके बाद इसे कहा गया स्माइल 2.0, फिर उसके बाद नाम दिया गया स्माइल 3.0। स्माइल 1 का जो प्रारंभ हुआ था वो था 13 अप्रैल 2020। स्माइल 2 प्रारंभ किया गया था 2 नवंबर 2020। तीसरा देखिए जो चरण प्रारंभ किया गया था 21 जून 2021, और ये जो चरण प्रारंभ किया था आओ घर में सीखो के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत आता था? आओ घर में सीखो के अंतर्गत आता है। आओ घर में सीखें के अंतर्गत चलाया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आओ घर में सीखें, और वो भी 2 पॉइंट। और इस कार्यक्रम के अंदर भी देखिए इस स्माइल 2 को जो चलाया गया था आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इसको भी चलाया गया। दोनों को देखिए, आओ घर में सीखें और आओ घर में सीखें 2.0। हम ये कह सकते हैं आओ घर में सीखें क्या था? दूसरा वर्जन था, 2.0 लिख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा अभी डिटेल। इस तरह से ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है जिसका नाम स्माइल फर्स्ट चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। कितने चरण हो गए? फर्स्ट, सेकंड और 3 चरणों में ये कार्यक्रम चलाया गया। फर्स्ट चरण में तो स्पेशल चलाया गया, सेकंड चरण जो चलाया गया आओ घर में सीखे के अंतर्गत चलाया गया, और तीसरा चरण जो आता है आओ घर में सीखे 2.0 के अंतर्गत चलाया गया। ये क्लियर कर लेना इस चीज को कि ये आओ घर में सीखो के अंतर्गत, आओ घर में सीखे 2.0 के अंतर्गत तीसरा कार्यक्रम। अब देखिए ये तो थे हमारे कार्यक्रम के चरण। दूसरा देखिए इसी के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, वो देखते हैं कि इसके अंदर जो कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था ना, प्रथम चरण, तो हम बात करते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण के अंदर देखिए सरकार द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि इसके अंदर देखिए पहला काम क्या था? व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? व्हाट्सएप ग्रुप। और इसमें कहा गया 2 ग्रुप बनाए जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। पहला जो ग्रुप बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप फर्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप फर्स्ट, और इसका नाम होगा डिजिटल लर्निंग अभिभावक। ठीक है। दूसरा एक ग्रुप और बनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा बी, और उसे कहा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप सेकंड। एक टीचर का बनाया जाएगा, उसका नाम भी रखा गया डिजिटल लर्निंग शिक्षक। टीचर्स का ग्रुप बनाया गया, 2 ग्रुप बनाए गए। देखिए एक शिक्षक का, पहले टीचर्स बनाएगा फिर उसके बाद देखिए, और ये दोनों ग्रुप जो बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, बात आती है कौन से स्तर पर? पीओ स्तर पर, यानी हम कह सकते हैं पंचायत स्तर पर। और पंचायत स्तर का जो पदाधिकारी था PEEO,
उनके माध्यम से, तो दूसरी बात हम कह सकते हैं पीओ के माध्यम से अभिभावकों तक 9 बजे ई कंटेंट पहुंचाया जाएगा, देखो ये बात थी। बस ये हमारा प्रथम चरण था, किसका? इस्माइल का, फर्स्ट चरण, जिसके अंदर ये सब चीजें की गई, याद रखना। उसके बाद देखिए ये कहा गया कि ये सामग्री जो तैयार की जाएगी, ये सामग्री जो तैयार होगी राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर जिम्मेदारी दी गई RSCERT को, भी आप तैयार करेंगे ये सामग्री उदयपुर को। RSCERT कहाँ है? हमारी उदयपुर, क्योंकि ये हमारे राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है। और राज्य स्तर से ये सीधा कंटेंट पहुंचेगा संभाग, और संभाग स्तर का जो मुखिया है वो होता है जोन डायरेक्टर, उसकी जिम्मेदारी होती है संयुक्त निदेशक। संभाग से ये पहुंचेगा फिर जिला स्तर, जिला स्तर पर ग्रुप बनाए गए और यहां जिम्मेदारी होगी CDO की, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। जिला स्तर से देखिए ये सीधा देखिए किसके ऊपर आएगा? खंड स्तर पर, और खंड स्तर पर यह जिम्मेदारी तय की गई CBO साहब की, जिसे हम कहते हैं चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। खंड के बाद ये सीधा आता है पंचायत स्तर, और पंचायत स्तर पर ये जो जिम्मेदारी दी गई PO को, और PO को कहा गया आप 2 ग्रुप बनाएंगे, एक तो शिक्षक का ग्रुप बनाओगे जो भी टीचर हैं PO में, और एक अभिभावकों का, और उनके माध्यम से आप सामग्री पहुंचाओगे। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इस तरह से ई कंटेंट को प्रेषित करने की योजना चली। ये तो था इस्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 के ऑर्डर। फिर आते हैं देखिए इस्माइल 2, और ये ऑर्डर आते हैं हमारे पास 2 नवंबर 2020। 2 नवंबर 2020 को देखिए इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए। अब यहां कहा गया सबसे पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं, जो 2 ग्रुप बनाए गए वो तो बने ही रहेंगे, इसके अलावा प्रत्येक कक्षावार ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप कक्षावार, और ये ग्रुप बनाएगा कक्षा अध्यापक। कक्षावार बनाना ये तय कर दिया गया, इसमें जितनी कक्षा उतने व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे 12 क्लास है तो 12 व्हाट्सएप, 8वीं तक स्कूल है तो 8 ग्रुप, 5वीं तक स्कूल है तो 5 ग्रुप। इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या तैयार कर दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप, और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो तैयार किए गए, कैसे तैयार किए गए? कक्षावार। दूसरी चीज, इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जो ग्रुप बनाए हैं ना, ग्रुप के माध्यम से गृह कार्य होमवर्क भेजा जाएगा, ये तय कर दिया गया। इसके अंदर बच्चों के पास क्या भेजा जाएगा? होमवर्क भेजा जाएगा इसके माध्यम से। दूसरा देखिए उसके बाद बच्चा जो है उस होमवर्क को देखिए भेजेगा बालक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से नोटबुक की फोटो भेजेगा। किसके पास भेजेगा? शिक्षक के व्हाट्सएप नंबर पर। शिक्षक उस व्हाट्सएप से उसकी फोटो की जो भी इमेज भेजी उसको प्रिंट आउट करेगा, बच्चे के एक फाइल में लगाएगा सारे दस्तावेज को। शिक्षक रिकॉर्ड संधारित करेगा, रिकॉर्ड रखेगा कब कब कौन कौन से बच्चे के आए, और रिकॉर्ड जिसमें रखेगा उस फाइल को कहा जाता है पोर्टफोलियो फाइल। पोर्टफोलियो फाइल कहा जाएगा। ऐसे देखिए रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये सारा का सारा जो काम है ना, ये ग्रुप के माध्यम से होमवर्क भेजना और ये सब करना कक्षा 1 से 8, या हम ये कह दें ये जो लास्ट वाला 2 काम है ना, ये कक्षा 1 से 8।
9 से 12 तक के बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। उनके लिए कहा गया कि बच्चे स्कूल में आएंगे 9 से 12 के, अपने माता पिता से लिखित में परमिशन लेंगे और अपना होमवर्क ले जाएंगे। स्कूल आकर होमवर्क ले जाएंगे। 9 से 12 स्कूल से गृह कार्य होमवर्क लेकर जाएंगे ये बच्चे तो, ठीक है। और इन बच्चों के छोटे बच्चे थे इसलिए इनको घर भेजा जाएगा। और वहां से अगर जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए शिक्षक 2 बजे बाद घर घर जाएगा। शिक्षक घर घर शिक्षक जाएगा, 2 बजे बाद जाएगा और बच्चे को संपर्क करेगा और वहां जाकर उनको गृह कार्य वगैरह दे के आएगा। इस तरह से ये कार्यक्रम देखिए अपना प्रारंभ हो जाता है और इसके अंदर ये सारी चीजें की जाती है। बाद में देखिए इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 2 तरह की लॉगिन चालू कर दी गई थी। 1 जनवरी को ऑर्डर आते हैं, इसके अंदर नया बदलाव, क्योंकि आए दिन सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई। जनवरी के अंदर जब ऑर्डर आए तो उसके अंदर ये कहा गया 2 तरह के देखिए इसके अंदर लॉगिन किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम। ये गृह कार्य का जो रिकॉर्ड है ना, इसका संधारण कैसे किए, उसके लिए 2 तरह के, एक तो स्टाफ लॉगिन, प्रत्येक स्टाफ को एक आईडी दे रखी है, उससे स्टाफ लॉगिन, और एक स्कूल लॉगिन। स्कूल में एक पोर्टल है जिसका नाम शाला दर्पण, उसके माध्यम से लॉगिन किया जाएगा और वहाँ स्कूल का जो विषय पढ़ाता है टीचर की मैपिंग की जाएगी और वहाँ से मैपिंग होते ही उसके स्टाफ लॉगिन के ऊपर हो जाएगा तो उसको विषय दिखेंगे और उस विषय की जो विंडो खोलेगा, खोलने पर उसको दिखाई देगा कि मुझे इस बच्चे को किस माध्यम से जोड़ना है, कि मैं गृह कार्य घर जाके दे के आ रहा हूँ या व्हाट्सएप के माध्यम से ले रहा है, ईमेल के माध्यम से ले रहा है, वापस वो गृह कार्य जांच करवा रहा है या नहीं, किस तरह से करवा रहा है, साप्ताहिक इस फॉर्म को भरा जाता है और उसकी जांच की जाती है ऑनलाइन, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ों में क्या होता रहा, बदलाव। फिर उसके बाद आता है देखिए हमारे स्माइल 3, और स्माइल 3 जो प्रारंभ हो जाता है 21 जून को, आओ घर में सीखे के अंतर्गत, आओ घर में सीखें के अंतर्गत देखिए एक बैक टू स्कूल कार्यक्रम जो चलाया गया था, उसके अंतर्गत देखिए 21 जून 2021 को ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है स्माइल 3। स्माइल 3 में देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण दोबारा से, अगर कोई डैमेज हो गए, खत्म हो गए तो उन ग्रुपों का निर्माण कक्षावार फिर करना। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री ई कंटेंट भेजा जाता है। तीसरा देखिए होमवर्क वर्कशीट, जो वर्कशीट है ना होमवर्क की, वो तैयार करनी, विद्यार्थी पोर्टफोलियो का निर्माण करना, बिल्कुल ये काम हो रहे थे। अब नई चीज जो शामिल की गई थी वो थी प्रश्नोत्तरी, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी चालू कर दी थी इसमें, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी चालू कर दी गई थी। हर शनिवार को आती, बच्चे उसमें भरते और उसमें 10-12 क्वेश्चन होते थे, बच्चा उसका आंसर देता और ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू। टीचर स्टूडेंट कनेक्ट और कर दिया गया, किसके माध्यम से, टीचर और स्टूडेंट को देखिए इस डिजिटल माध्यम से इसमें जोड़ा गया। रीच फॉर्म भरा जाता था कि आपने बच्चे से बात करी या नहीं करी, बच्चे से पहुंच बनी या नहीं बनी। इस तरह से स्माइल 3 में याद रखना प्रश्नोत्तरी सबसे महत्वपूर्ण आता है। इसके अंदर दूसरा एक आता है टीचर स्टूडेंट कनेक्ट होना, ये कार्यक्रम इसमें। और अब हम देखते हैं जो दूसरे इससे लिंक वाले जो कार्यक्रम थे ना, आओ घर में सीखे, आओ घर में सीखें, देखिए ये कार्यक्रम चलाया गया था अक्टूबर के अंदर, 26 अक्टूबर 2020 में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था घर में सिखाने के लिए। राजस्थान शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है, राजस्थान शिक्षा विभाग का कार्यक्रम याद रखना, ये कार्यक्रम लॉन्च होता 26 अक्टूबर को। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्माइल 2 को चलाया गया था, स्माइल 2.0 को चलाया गया, इसके अंतर्गत चलाया गया। तो पहले ही अक्टूबर में आता है क्योंकि ये नवंबर में चला था, इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को चलाया गया और ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम में किस किस तरह से हमें करना है। आओ घर में सीखे जब कार्यक्रम चलाया गया था तो देखिए इसमें एक ही चीज पर जोर दिया गया था, आओ घर में सीखे प्रतिदिन
शिक्षक 5 बच्चों से बात करेगा से प्रति विषय के आधार पर। बात करेगा, कांटेक्ट करेगा मोबाइल के माध्यम से कि तुम्हें ई कंटेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है बच्चों। वो कार्यक्रम किसके अंदर, आओ घर में सीखें के आधार पर। तो आओ घर में सीखें में 2 चीज़ें, एक तो बच्चों की कॉलिंग करना, दूसरा स्माइल 2.0 को इसी के अंतर्गत चलाया गया। और स्माइल 2.0 के अंतर्गत जब चलाया गया तो 2 प्रकार की विंडो बनाई गई थी इसके अंदर। और वो विंडो कौन कौन सी थी, 2 प्रकार की विंडो इसके अंदर जो संचालित की गई थी। बाद में ऑर्डर निकलते हैं उसके जनवरी के आसपास। और उसके अंदर देखिए आओ घर में सीखें के कार्यक्रम के अंतर्गत जो बदलाव आता है, एक तो होता है विद्यालय लॉगिन। ये पोर्टल है ऑनलाइन, विद्यालय लॉगिन कहां पर, शाला दर्पण पर। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया था। दूसरा क्या था, स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन होता है लॉगिन स्टाफ विंडो पर, या स्टाफ कॉर्नर भी कहा जाता है इसको, स्टाफ कॉर्नर। इस तरह से इनके माध्यम से विद्यालय के अंदर तो ये किया गया, प्रत्येक शिक्षक के जो विषय है ना उनकी मैपिंग की गई। और स्टाफ लॉगिन के ऊपर क्या किया गया, प्रत्येक शिक्षक को ये भरना था कि मेरा ये बच्चा जुड़ा है या नहीं जुड़ा मल्टीमीडिया से, उसके अप्रोच है या नहीं है। उनको जोड़ने की बात कही गई थी। अगर बच्चे को गृह कार्य भेजा जा रहा है कौन से माध्यम से, बच्चा वापस भेज रहा है तो कौन से माध्यम से, इस तरह से देखिए। उसके बाद आता है आओ घर में सीखें। ये 21 जून को लॉन्च होता है ये कार्यक्रम। 21 जून कब लॉन्च होता है, 21 जून को ये कार्यक्रम लॉन्च होता है। और 21 जून को जैसे ही ये कार्यक्रम लॉन्च होता है तो देखिए 21 जून 2021, उसी के अंतर्गत देखिए आओ घर में सीखें के अंतर्गत कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें चलाई। बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान देना, यानी बच्चे के न्यूनतम सीखने पर ध्यान देना, पहली बात। दूसरा बहुविध शिक्षण प्रणाली, यानी मल्टी। देखिए हमारे पास जो टीचिंग जो सिस्टम्स हैं उनके लिए क्या क्या थे, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप था, दूसरा टीवी था, और तीसरा रेडियो। टीवी पर तो शिक्षा दर्शन और रेडियो पर शिक्षा वाणी नामक कार्यक्रम, और व्हाट्सएप के माध्यम से स्माइल, तीनों चीज़ें चल रही थी। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क शीट तैयार की गई थी, वो होमवर्क शीटें भेजी जा रही थी बच्चों को प्रतिदिन। अभ्यास के लिए व्हाट्सएप ऐप आधारित क्विज भी चालू हो गई थी, ये भी चालू हुई थी। फिर आता है टीचर कॉलिंग, ये भी चालू हो गया था। स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए देखिए कॉलिंग शुरू कर दी। पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना भी सुनिश्चित कर दिया गया निःशुल्क। और हमारे जो CWSN विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी थे, जो बच्चे थे, उनको भी देखिए कंटेंट पहुंचाए जा रहे थे। उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था मिशन समर्थ। उनके लिए। और देखिए इसके अलावा यदि हम देखते हैं बहुविध बहुत सारी चीज़ें थी। ई कक्षा नामक कार्यक्रम भी चलाया गया, हवा महल नामक कार्यक्रम भी चलाया गया देखिए। और उसके अलावा मिशन समर्थ भी चलाया गया ताकि बच्चे कैसे ना कैसे शिक्षा से जुड़े रहें और वो वंचित नहीं हो। इस तरह से ये कार्यक्रम अपने इसके अंदर चलाया गया जिसका नाम था आओ घर में सीखें 2.0। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए हमारा जो कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था स्माइल 3.0, इसी के अंतर्गत था वो। आओ घर में सीखे पहले में तो 2 आया और इसके अंदर किसको शामिल कर दिया जाता है, 3 को शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा कार्यक्रम था जिसका नाम था स्माइल। ध्यान रखना, इसको थोड़े से सावधानी से पढ़ना, थोड़ी सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए हमें इन चीज़ों को याद करना है। ठीक है, नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी को नमस्कार साथी।